वो इतना भारी बोरा लेके चलता है, लेकिन जब भूख लगती है तो घास भूसा खाने को मिलता है। पता ही नहीं है कि मेरी पीठ पर मिश्री का बोरा लगा हुआ है, थोड़ा सा पेट तिरछी करें तो गिर जाए, और 2 हाथ मारें तो फट जाए, और उसके बाद मीठी मीठी मिश्री खा लें। लेकिन पता हो तब ना। ऐसे ही आप लोग भी बंजारे के बैल हैं, पता नहीं है, सब कुछ है आपके पास। कबीर आया संसार में सबकी गुदड़ी लाल, तो गांठ खोल जाने नहीं ताते भया कंगाल। ये जो कंगाली है ये और किसी चीज की कंगाली नहीं है, ये आपके अज्ञान की कंगाली है, जिसके कारण आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है। और जब तक इस बात का एहसास नहीं होता व्यक्ति को कि उसके पास क्या है, तब तक उस वस्तु का वो आस्वादन भी नहीं कर सकता, उसका आह्लाद भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये न मोरा, विद्वान कहते हैं कि हम भगवान को चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद कहेंगे ये भगवान ये अब तुम्हारा है, ना मेरा नहीं है। जब मेरा है ही नहीं तो फिर इसके बदले में मैं आपसे कैसे कुछ मांगूं, इसलिए कुछ मांग नहीं सकता। बस आपको ला ला के दे रहा हूं, ला ला के दे रहा हूं, ला ला के दे रहा हूं। ये ला ला के देने की तरकीब भी बड़ी अच्छी है। आप देखिए उदाहरण के रूप में अपने देश में नदियां कितनी हैं, आप कहेंगे हमको तो ठीक से पता नहीं, लेकिन भारत की सरकार ने गिना है 15,000 से ज्यादा नदियां हैं अपने देश में। सब नदियां तो समुद्र में नहीं जाती, लेकिन नदियां नदियों में जाकर मिल जाती हैं। जो छोटी नदी है वो चलती है, चल करके अपने से बड़ी नदी में मिल जाती है, फिर वो नदी चलती है, वो जा करके अपने से बड़ी नदी में मिल जाती है, फिर वो नदी चलती है। और ऐसे ही देखते हैं तो जो हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा यमुना आदि, अब गंगा यमुना का ही देख लो, यमुना चलती है तो गंगा में मिल जाती है, और फिर गंगा बन के चलती है तो कहाँ मिलती है, जा करके समुद्र में मिल जाती है। सब इतना पानी अपनी धारा के साथ लेकर के जाती है और सब समुद्र में डाल देती है, वापस मांगती है क्या? यह समुद्र, आपके अंदर हमने इतना पानी डाला है, पलट करके हमको कुछ दे दीजिए, मांगती है? नहीं मांगती, वो डालती रहती है, डालती रहती है। परिणाम यह होता है कि मांगती तो नहीं है, लेकिन समुद्र उस नदी के प्रति दयार्द्र होकर के भाप बन करके उड़ता है, बादलों में चला जाता है, हवा से खिसकाया जाकर के हिमालय पे पहुंच जाता है, और वहां जाकर के बरसता है, जिससे गंगा की धारा फिर से उसी तेजी से चल करके समुद्र में जाने के लिए संपन्न हो जाए। तो चाहे हम भगवान से मांगे और चाहे न मांगे, मिलना तय है। हाँ, अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर हम मांगेंगे तो जितना मांगेंगे उतना मिलेगा, और अगर नहीं मांगेंगे तो भगवान जितना चाहेगा उतना मिलेगा। अब हमारे चाहने में और भगवान के चाहने में तो अंतर है। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि 2 हाथ के हम हैं, अगर हम मांगेंगे तो 2 हाथ में जितना आए उतना ही तो मांगेंगे, इसलिए हम मांगेंगे तो 2 हाथ में जितना आएगा उतना मांगेंगे। लेकिन भगवान तो 4 हाथ वाले, भगवान तो 1000 हाथ वाले हैं। अगर वो अपने मन से देंगे तो हमारे हाथ में जितना समा नहीं सकता उतना आ जाएगा। इसलिए मांगना भी पूजा है, लेकिन उससे बड़ी पूजा न मांगना है। नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए तो फिर क्यों चढ़ा रहे हैं? आपका प्रेम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और अगर उनकी नजर आपके ऊपर हो गई फिर क्या करूंगा? तो दोनों पूजाएं हैं, आपने अर्थ कर दिया निमोरा, नमो, ऊंची पूजा आपने की। लेकिन बंधुओं, जब ये विद्वज्जन यहाँ पर बैठ करके अर्थ कर रहे थे
तो वो यज्ञशाला जो आपने बनाई है, वहां से एक देवता आया और आ करके उसने, मानो हम यहाँ उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, इसको ये मत मान लेना कि ऐसा हो रहा है, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मानो कोई देवता आके हमारे कान में बोला, ये निमोरा का ये अर्थ आप लोगों का अर्थ होगा। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से हम सभी देवताओं को अपने गांव में बुलाया, बुला करके आपने 24 लाख से ज्यादा आहुतियां, 24 लाख से ज्यादा मंत्रों से हमारा अभिषेक करके हमको प्रसन्न कर दिया है। इसलिए निमोरा गांव का अर्थ हम भी करना चाहते हैं, और हमने अर्थ ये किया है कि नी का मतलब होता है निश्चित, और मोरा का मतलब मेरा। आज से हम ये निश्चित करते हैं कि ये गांव हमारा है, निमोरा। निश्चेषेण, निश्चिततया ये मोरा मेरा है। तो आपका गांव देवताओं ने अपना लिया, आज से आपका ये गांव देव गांव हो। और गांव कहना तो मतलब बहुत सही नहीं है, हम लोग तो वही शब्द है इसलिए कह रहे हैं। देखिए, जिस जगह में प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है, जिस जगह में प्रदेश के सभी मंत्री रहते हैं, जहाँ पे सचिव लोग रहते हैं, वो जगह गांव रहती है और राजधानी हो जाती है। जहाँ देश का प्रधानमंत्री रहता है, देश के दूसरे मंत्री रहते हैं, देश के दूसरे सचिव आदि रहते हैं, वो जगह देश की राजधानी हो जाती है, गांव नहीं रहती है। आज जब ये यज्ञ आपने आरंभ किया, उसी दिन से देवताओं का यहाँ पर आवाहन हुआ। ये भूमि भूलोक है, भूलोक के ऊपर भूह लो, उसके ऊपर स्वर लो, उसके ऊपर महर लो, उसके ऊपर जनो लो, उसके ऊपर तपो लो, उसके ऊपर सत्य लो, और उसके ऊपर ब्रह्म लो, फिर और दूसरे लोग, फिर हम बोलो। ये ऊपर के सब लोग हैं। ये जो देवता आपके यज्ञ मंडप में आके मंत्रों के माध्यम से विराजे हैं, इनमें उन सभी लोगों के देवता आकर के विराजमान हो गए हैं। तो आज आपका ये गांव देवताओं की राजधानी हो गया है। कोई सामान्य अवसर नहीं है, बस यही है कि उसको अवसर को समझने की बात है कि कितना बड़ा अवसर मेरे जीवन में आया है। जो समझता है उसको रोमांच होता है, एक एक चीज का स्मरण करके मन भर आता है कि मेरा ये सौभाग्य। आप देखिए, आपके गांव में यज्ञ आप कर रहे हैं, आपने संतों को बुलाया, पोस्टर में छाप दिया संत समागम होगा। आपको कहां पता था कि चारों पीठ के सन्यासी यहां आ जाएंगे? ये देखिए, ये हमारी दाहिनी तरफ श्रीमद ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी बैठे हुए हैं। ये सरस्वती नाम के जो सन्यासी होते हैं, वो दक्षिण भारत के श्रृंगेरी पीठ के सन्यासी होते हैं। इसलिए ये श्रृंगेरी पीठ का प्रतिनिधित्व यहाँ मंच पर बैठ करके था। हमारी बाईं ओर ये डॉक्टर इंदु भवानंद तीर्थ जी महाराज बैठे हुए हैं। ये तीर्थ नाम के जो सन्यासी होते हैं, वो पश्चिम भारत के द्वारका शारदा पीठ के सन्यासी होते हैं। ये द्वारका का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। इधर अभी आपने जिनसे बिरुदावली सुनी, छोटे हमारे स्वामी जी अप्रमेय, खड़े हो जाओ नहीं तो देख ही नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये इस समय संसार के सबसे छोटी रंडी सन्यासी। इस समय इनसे छोटा कोई रंडी सन्यासी नहीं। इनके पूर्व जन्म के लक्षण थे, जिसके कारण कम उम्र में ही इनका सन्यास अवसर आ गया। तो ये गिरी नामा सन्यासी हैं। गिरी नाम के जो सन्यासी होते हैं वो ज्योतिर्मठ के सन्यासी होते हैं। तो ये ज्योतिर्मठ के सन्यासी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करना है, विराजमान हो जाइए। और इधर हमारे सागर स्वामी जी, श्री निधि रव्ययानंद सागर इनका नाम है। श्री निधि माने भगवान की लक्ष्मी, वो भी कैसी? अव्यय।
जिस जो खर्च